जय हिंद साथियों। अगर आपके पीएफ अकाउंट में 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए या उससे ज्यादा पैसा जमा है तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सएप, यूट्यूब पर एक खबर तेजी से वायरल हो रही है। दावा किया जा रहा है कि सरकार ने पीएफ निकालने के नियम में बदलाव किया है और अगर आप आपके पीएफ खाते में 1 लाख रुपए जमा है तो आप उसमें से सिर्फ 75,000 ही निकाल पाएंगे। अब सवाल यह है कि क्या सच में ऐसा हो गया है? क्या सरकार ने कर्मचारियों के अपने ही पैसे निकालने पर नई लिमिट लगा दी है? क्या अब जरूरत पड़ने पर भी पूरा पैसा नहीं मिलेगा या फिर सोशल मीडिया पर आधी अधूरी जानकारी वायरल हो रही है? अगर आपने भी यह खबर देखी है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम किसी वायरल पोस्ट की नहीं बल्कि ऑफिशियल नियमों की और भरोसेमंद जानकारी की बात करेंगे। वीडियो के एंड तक आपको ये समझ आ जाएगा कि नया अपडेट क्या है, 75% वाला नियम आखिर किस पर लागू होता है और क्या आपको इस खबर से घबराने की जरूरत है या नहीं। तो सबसे पहले बात बिल्कुल साफ कर लेते हैं। सोशल मीडिया पर जो दावा किया जा रहा है कि अब हर कर्मचारी अपने पीएफ का 75% ही पैसा निकाल पाएगा, ये पूरी तरह से सही नहीं है। असलियत ये है कि पीएफ विड्रॉल के अलग अलग कारणों के लिए अलग अलग नियम हैं। मेडिकल इमरजेंसी के नियम अलग हैं, घर खरीदने के नियम अलग हैं, बच्चों की पढ़ाई और शादी के नियम अलग हैं, नौकरी छूटने के अलग और रिटायरमेंट के समय अलग नियम लागू होते हैं। इसलिए किसी एक नियम को हर पर्सन पर लागू मान लेना गलत होगा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये 75% वाला नियम आया कहां से? दरअसल साथियों, ये नियम मुख्य रूप से उस स्थिति से जुड़ा हुआ है जब कोई कर्मचारी नौकरी छोड़ने या नौकरी छूटने के बाद बेरोजगार हो जाता है। ऐसी स्थिति में ईपीएफओ के नियम कर्मचारी को राहत देने के लिए उसके पीएफ बैलेंस का एक बड़ा हिस्सा निकालने की परमिशन देते हैं। इसी नियम को कुछ लोगों ने इस तरह पेश किया कि अब हर स्थिति में सिर्फ 75% ही पैसा निकलेगा, जबकि रियलिटी ऐसी नहीं है। अब इसी बात को एक एग्जांपल से समझते हैं साथियों। मान लीजिए कोई रोहित नाम का एक शख्स है और उसके पीएफ अकाउंट में 1 लाख रुपए जमा है और उसकी नौकरी अभी भी चल रही है। अगर वो बिना किसी वैध कारण के पूरे 1 लाख निकालना चाहता है तो ऐसा संभव नहीं होगा, क्योंकि पीएफ का पर्पज रिटायरमेंट की बचत है। लेकिन अगर किसी कर्मचारी की नौकरी चली जाती है और वो बेरोजगार हो जाता है तो उसके लिए अलग नियम लागू होते हैं। इसी तरह अगर किसी को मेडिकल इमरजेंसी है, गंभीर बीमारी का इलाज कराना है या किसी अन्य वैलिड कारण से एडवांस चाहिए तो उसके लिए अलग प्रावधान है। यानी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विड्रॉल का कारण ये तय करता है कि कौन सा नियम लागू होगा और कौन सा नहीं। अब एक और सवाल, अगर आपके पीएफ अकाउंट में 5 लाख रुपए जमा है और आप घर खरीदना चाहते हैं तो क्या सिर्फ 75% ही पैसा आपको मिलेगा? ये जरूरी नहीं है। घर खरीदने, घर बनाने या होम लोन चुकाने के लिए भी ईपीएफओ के अलग नियम हैं। उसी तरह बच्चों की पढ़ाई, शादी और मेडिकल जरूरतों के लिए भी अलग अलग नियम और शर्तें हैं। यानी सोशल मीडिया पर जो एक लाइन वायरल हुई है उसने पूरी तस्वीर नहीं दिखाई है। अब बात करते हैं आखिर सरकार और ईपीएफओ समय समय पर ऐसे बदलाव क्यों करते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है, पीएफ केवल सेविंग अकाउंट नहीं है, ये करोड़ों कर्मचारियों की रिटायरमेंट सिक्योरिटी है। अगर हर कर्मचारी नौकरी के बदले पूरा पीएफ निकाल ले तो रिटायरमेंट तक उसके पास पर्याप्त बचत नहीं बचेगी। इसी वजह से ईपीएफओ का फोकस दो चीजों पर रहता है। पहली, जरूरत पड़ने पर कर्मचारियों को समय पर पैसा मिल सके और दूसरी, उनकी भविष्य की बचत भी सुरक्षित रहे। इसी सोच के साथ कुछ समय पहले क्लेम सेटलमेंट को तेज करने, डिजिटल प्रोसेस बढ़ाने और कई मामलों में ऑटो प्रोसेसिंग जैसी सुविधाओं पर भी काम किया गया है, ताकि सही क्लेम करने वाले कर्मचारियों को उनका पैसा जल्दी मिल सके। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सरकार ने सभी कर्मचारियों के पीएफ पर 25% की रोक लगा दी है। यही इस वायरल खबर का सबसे बड़ा भ्रम है। अब एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए दो कर्मचारी हैं। पहले कर्मचारी की नौकरी चल रही है और वो अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए पीएफ से पैसा निकालना चाहता है, और दूसरे कर्मचारी की नौकरी चली गई है और उसके पास अगले महीने का किराया देने तक को पैसे नहीं है। क्या दोनों पर ये रूल लागू होंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है साथियों। यही वजह है कि पीएफ के नियमों को हमेशा पूरी स्थिति के साथ समझना चाहिए। अब एक और इम्पोर्टेंट बात जानिए साथियों, अगर आपकी नौकरी बदल जाती है तो क्या आपको पीएफ निकाल लेना चाहिए? ज्यादातर मामलों में इसका जवाब है नहीं। अगर आपको नई नौकरी मिल गई है तो पीएफ निकालने के बजाय उसे नए एम्प्लॉयर के साथ ट्रांसफर करना बेहतर माना जाता है। इससे आपकी सर्विस कंटिन्यू बनी रहती है, आपका पीएफ बैलेंस बढ़ता रहता है और भविष्य में मिलने वाले फायदे भी आपके सुरक्षित रहते हैं। अब बात करते हैं टैक्स की। बहुत से लोगों का सवाल होता है कि अगर हमने 5 साल पूरे होने से पहले पीएफ निकाल लिया है तो क्या टैक्स लगेगा? इसका जवाब आपकी स्थिति पर निर्भर करता है। अगर लगातार 5 साल की पात्र सेवा पूरी नहीं हुई है तो कुछ मामलों में पीएफ विड्रॉल पर टैक्स के नियम लागू हो सकते हैं। इसलिए पीएफ निकालने से पहले अपनी स्थिति को जरूर समझें। अब एक और जरूरी सवाल कि अगर पीएफ निकालना इतना आसान है
तो फिर हजारों लोगों के क्लेम रिजेक्ट क्यों हो जाते हैं? इसका कारण अक्सर कोई बड़ा नियम नहीं है साथी, बल्कि छोटी-छोटी गलतियां होती हैं। जैसे यूएएन और आधार में नाम अलग होना, बैंक अकाउंट वेरीफाई न होना, पैन अपडेट न होना, केवाईसी को अधूरा होना, गलत आईएफएससी कोड या गलत जानकारी भर देना। इसलिए अगर आपने लंबे समय से अपना पीएफ अकाउंट चेक नहीं किया है, तो आज ही ईपीएफओ पोर्टल पर जाकर अपना केवाईसी, आधार, पैन, बैंक अकाउंट और मोबाइल नंबर की जानकारी एक बार जरूर वेरीफाई करें। अब आइए इस पूरी खबर का निष्कर्ष समझते हैं। 75% वाला नियम हर पीएफ विड्रॉल पर लागू नहीं होता है। पीएफ से पैसा निकालने के अलग-अलग कारणों के लिए अलग-अलग नियम बने हैं। मेडिकल इमरजेंसी, घर खरीदना, शादी, पढ़ाई, बेरोजगारी और रिटायरमेंट सभी के लिए अलग रूल्स और रेगुलेशंस हैं। इसलिए किसी भी वायरल खबर पर भरोसा करने से पहले हमेशा ऑफिशियल जानकारी जरूर देखें। हमारी आपको एक सलाह है साथियों, अगर आपकी नौकरी चल रही है और कोई बड़ी जरूरत नहीं है, तो सिर्फ पैसा निकालने के लिए पीएफ विड्रॉल करने की जल्दबाजी ना करें। पीएफ आपके रिटायरमेंट की सबसे इंपॉर्टेंट बचत है। जितने लंबे समय तक ये पैसा जमा रहेगा, उतना ही फायदा आपको फ्यूचर में मिलेगा। और अगर कभी वास्तव में पीएफ निकालने की जरूरत पड़े, तो पहले ये जरूर जांच लें कि आपकी सिचुएशन में कौन सा रूल लागू होता है। इससे आपका समय भी बचेगा और क्लेम रिजेक्ट होने की संभावना भी कम होगी। उम्मीद है कि आज के इस वीडियो के बाद 1 लाख में से सिर्फ 75,000 ही निकाल सकेंगे वाली वायरल खबर की सच्चाई आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये जानकारी यूजफुल लगी हो, तो इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर शेयर करें जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं या फिर जिनका पीएफ कटता है। हो सकता है आपकी वजह से किसी का बड़ा भ्रम दूर हो जाए। ऐसे ही गवर्नमेंट रूल्स, बैंकिंग, पीएफ, इनकम टैक्स और फाइनेंस से जुड़ी सही और फैक्ट चेक की हुई जानकारी सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो।